लेट्स एज्यूम करते हैं आपके पास वेबसाइट है, आप जस्ट अभी वेबसाइट बनाए हो। ठीक है, आप पूरी प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड और सब कुछ ऑल थिंग कंप्लीट करते हो। 5-6 महीना भी हो गया, आप ऐसी हर चीज़ कर रहे हो। ठीक है, बट आपका सेल नहीं आ रहा है, आप पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आप पर विजिटर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट पर कैसे विजिटर ला सकते हो, ट्रैफिक कैसे ला सकते हो, अपने प्रोडक्ट से, अपने सर्विस से रिलेटेड ऑडियंस आएगा आपके वेबसाइट पे। तो दैन समझो कि आपका सर्विस मिलेगा या प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं। ऑब्वियस बात है, होगा। ठीक है, तो हाय एवरीवन, दिस इज शत्रुघ्न, वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्या होता है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव, आप कैसे वेबसाइट ट्रैफिक ऐड चला सकते हो, अपने वेबसाइट पर ला सकते हो, ये भी आपसे सर्विस से रिलेटेड। और बेनिफिट्स क्या है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को, आप लैंडिंग पेज, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कैसे ला सकते हो, ये सब आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेट स्टार्ट विदाउट गेटिंग डिले, लेट जंप इनटू लैपटॉप। नाउ हम समझते हैं कि द ट्रूथ अबाउट फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन्स बिगनर्स मस्ट वॉच। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट इज द फेसबुक ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। ओके, सेकेंड में हम समझेंगे कि वाई यूज द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड थर्ड हम देखेंगे कि कैसे हाउ टू सेटअप और ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव कैंपेन। एंड लास्ट, फोर्थ, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ट्रैफिक कैंपेन्स। ओके, एंड लास्ट फैब एफएक्यू सेक्शन, जो कॉमन क्वेश्चंस होता है, जो प्रॉब्लम होता है, ये इसका आपको आंसर मिलेगा लास्ट में। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फेसबुक ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। आप ये पहले बताओ, ट्रैफिक से का मतलब क्या है, क्या समझते हो ट्रैफिक का मतलब? व्हाट इज दिस? ट्रैफिक का मतलब ये होता है, टेक्निकल लैंग्वेज जो ऑनलाइन होता है। देखो, आपको ये वाला जाम वाला ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कार ट्रैफिक या ये ट्रैफिक हो गया रोड पे। ट्रैफिक मतलब ये भैया बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑडियंस को किस लोकेशन पर लाना है। लोकेशन इन द सेंस, मुझे लैंडिंग पेज पर लाना है, ये या व्हाट्सएप पर लाना है, मुझे मैसेंजर पर लाना है, या कॉल के लिए लाना है, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लाना है। किस लोकेशन पर मैं लाना चाहता हूँ किसी यूजर को, किस लोकेशन पर मैं भेजना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रैफिक के थ्रू जो यूजर हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड रहेगा, ये ट्रैफिक ये वेबसाइट पर भी आएगा। ठीक है, वेबसाइट पर भी आएगा एंड व्हाट्सएप पर भी आएगा। एंड यदि मैं चाहता हूँ कि मैसेंजर पर आ जाए, तो मैसेंजर पर भी आएगा। ठीक है, तो ट्रैफिक तो एक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, एक होता है पेड, जो हम पेड ऐड चलाना हम सीखेंगे। ठीक है, पेड ट्रैफिक ये रहेगा। पेड ट्रैफिक में जो हमारा इंटरेस्टेड ऑडियंस आएगा, जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट रहेगा, यही हमारे वेबसाइट पर आएगा या हमारे व्हाट्सएप पर आएगा, मैसेंजर पर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज़ फेसबुक ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। फेसबुक का एक एल्गोरिथम है जो इसका ऑब्जेक्टिव बना रखा है कि यदि ये सिलेक्ट करेगा तो इसका मतलब है हमारा एल्गोरिथम, फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसे काम करेगा कि ट्राई करेगा कि इस यूजर को दिखाएगा जो हमारे वेबसाइट पर आ सके, विजिट कर एंगेजमेंट कर सके। ठीक है, तो इस टाइप की ऑडियंस को दिखाएगा जो हमारे वेबसाइट पर आ सके। ठीक है, तो ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड, वाई यूज द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। एंड इसमें आपको बताता हूँ आपको क्यों यूज करना चाहिए ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। हाँ, फर्स्ट, वेबसाइट विजिटर्स इंक्रीज। देखो, आपके पास आपको 5-6 महीना भी हो गया या साल भर, किसी को साल साल भर हो जाता है एसईओ या ये सब नहीं करता है और बना के छोड़ देता है। ठीक है, आपको वेबसाइट पे विजिटर चाहिए, अब इंस्टेंट चाहिए, जल्दी आ जाए विजिटर, जिससे हमारा लैंडिंग सेल हो सके, हमारा सर्विस मिल सकेगा क्लाइंट से। तो हम वेबसाइट विजिटर इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी 1-2 थाउजेंड नहीं, हम जितना भी चाहे इतना। अब ऐड चला के ओनली हम 1-2-3 या 1-2-3 थाउजेंड नहीं,
हम जितना भी हो सके जितना ऐड चलाएंगे इतना ही हमारे वेबसाइट पर विजिट हो सकता है। और 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है विजिटर, डिपेंड करता है हम कितना ऐड चला रहे हैं। ठीक है, तो हम वेबसाइट विजिट्स कर इंक्रीज कर सकते हैं। एंड सेकेंड, हायर एंगेजमेंट। देखो, अब आप ही मान के चलो आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, कोई क्रिकेटर वाले ने ऐड चलाया जो क्रिकेट के बारे ही में अपना प्रोडक्ट सेल करता है, अपना प्रोडक्ट बनाता है एंड सर्विस भी देता है, इंफॉर्मेशन भी है इसके वेबसाइट पर क्रिकेट के बारे में। तो आप इसके वेबसाइट पर जाओगे कि नहीं? ऑब्वियस बात है आप जाओगे, जाओगे तो एंगेजमेंट तो कुछ करोगे आप। लाइक आप वेबसाइट पर जाओगे तो इससे क्या करोगे आप, वो अबाउट अस पेज खोलोगे आप, इसका ब्लॉग सेक्शन पर रीड करोगे, कॉन्टेक्ट अस करोगे, यदि आपको कोई सर्विस या प्रोडक्ट सही लगा तो बाय भी कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। यदि आप व्हाट्सएप पर जाओगे तो क्या करोगे, व्हाट्सएप पर जाओगे तो एसएमएस करोगे, पूछोगे इससे सर्विस के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में। ओके, एंड प्रोडक्ट के प्राइस पूछोगे, ये सब आप पूछोगे। ठीक है, इसमें आप एंगेजमेंट्स कर रहे हो आप। ठीक है, आप व्हाट्सएप या वेबसाइट्स या इंस्टाग्राम पेज के थ्रू आप एंगेजमेंट कर रहे हो। तो ठीक है, तो एंगेजमेंट्स इंक्रीज करवा सकते हो आप। एंड लास्ट एंड थर्ड, लीड जनरेशन। देखो, आप ट्रैफिक ऐड चलाओगे तो ऑब्वियस बात है, यदि किसी को पसंद आया, आपके वेबसाइट पर आ गया, लेट्स सपोज मैं ये ऐड देखा, ओके, मैं ये ऐड देखा था जो अभी, हाँ मैं ये ऐड देखा, ओके, मैं इस पर क्लिक कर दिया। ओके, क्लिक करने के बाद अब मुझे इसका सर्विस पसंद आएगा। ओके, लेट्स सी, अब इसका सर्विस मुझे पसंद आया, ये दोनों का ऐड है किया, मुझे इसका सर्विस पसंद आएगा तो ऑब्वियस बात है कि मैं क्रिएट्स अकाउंट्स या कॉन्टैक्ट सेल के बाद क्लिक करूँगा। मैं क्रिएट्स अकाउंट क्लिक करूँगा तो इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा, इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट करूँगा, तो इससे तो लीड मिल जाएगा। अब ये यदि ई कॉमर्स ही रहेगा, लेट्स सपोज ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ओके, ई कॉमर्स पर ये प्रोडक्ट लिस्ट है, यदि मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आया, मुझे तो आप बिलीव है ये वेबसाइट पे, तो ऑब्वियस बात है मैं बाय कर लूँगा। ओके, बाय करने के बाद सेल भी आ सकता है एंड लीड भी आ सकता है, तो हमारा लीड भी इंक्रीज हो सकता है। ओके, एंड फोर्थ बट नॉट अ लिस्ट, रिटारगेटिंग अपॉर्चुनिटी। अब रिटारगेटिंग अपॉर्चुनिटी क्या होता है? देखो, फेसबुक यूजर्स इसके वेबसाइट पे गया, इसके वेबसाइट पे गया, इस पे के वेबसाइट पर इंटरेक्ट भी किया। ओके, इंटरेक्ट किया, मैं दूसरे दूसरे पेज ओपन किया, ले सपोज कॉन्टेक्टर्स पेज ओपन किया, पॉलिसी पेज ओपन किया, ब्लॉग पेज ओपन किया, इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, ले सपोज ओपन किया, बट इंटरेक्ट किया। अब बट मैं कुछ भी नहीं किया, मैं आ गया बैक करके, कैंसिल करके, मैं कैंसिल करके आ गया, आ गया मैं फेसबुक पे। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस यूजर को मैं टारगेट कर सकता हूँ, रिटारगेटिंग कर सकता हूँ, कि जो जो हमारे वेबसाइट पर आया, जो इंटरेक्ट किया, इसे फिर से कलेक्ट करके मैं रिटारगेट कर सकता हूँ, फिर से ऐड दूसरा दिखा सकता हूँ कि हाँ आप विजिट किए थे, आपको सर्विस कैसे लगा, हम इससे डिस्काउंट दे सकते हैं, आपके लिए डिस्काउंट है। तो ये सब रिटारगेट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, एंड इसके बाद हम समझते हैं हाउ टू सेट अप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव कैंपेन। ठीक है, नाउ ट्रैफिक कैंपेन समझते हैं। ओके, अब आते हैं वेबसाइट पे। नाउ देखो, आपको डायरेक्ट आ जाना है फेसबुक ऐड मैनेजर पे। ठीक है, फेसबुक ऐड मैनेजर पर आ जाओगे तो एड्स मैनेजर पर आ जाना है। ओके, आने के बाद आपको क्रिएट करना है, क्रिएट्स करने के बाद आपको ट्रैफिक पर सर्च क्लिक करना है। ठीक है, ट्रैफिक पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे गोल्स है, ट्रैफिक आज चला रहे, बट हमारा गोल क्या है? ठीक है, हम चाहते हैं कि लिंक क्लिक ज़्यादा है, ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज़ ज़्यादा है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट ज़्यादा है,
मैसेंजर पर SMS आए, इंस्टाग्राम पर आए, व्हाट्सएप पर आए, एंड कॉल आए। ठीक है, ये सब में से क्या चाहते हैं, ये आपको आगे कंटिन्यू करो पहले, एंड इसके बाद फिर से कंटिन्यू मेन्यू और ट्रैफिक कैंपेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कैंपेन लेवल पे टाइमो फ्री कर देना है। ठीक है, आपको नाम लिख लेना है, जो भी नाम है आपको ऐड करना है। कैंपेन एटलीस्ट बता रहा है ये कैंपेन किस किस रिगार्डिंग चल रहा है। ठीक है, एंड देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिलेक्ट है। ऑब्जेक्टिव करने के बाद ये सब ऐसे ही रह देना है, नेक्स्ट आ जाना। ओके, नेक्स्ट आने के बाद अब देखो कन्वर्जन लोकेशन अब क्या चाहिए। अब देखो ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, देखो ट्रैफिक का मतलब क्या होता है। अब देखो वेबसाइट पर भी चाहिए मुझे अब वेबसाइट पर चाहिए ट्रैफिक की। मैं कोई ऐड देखा, ऐड देखने के बाद मुझे वेबसाइट पर कोई लिंक कर क्लिक करे तो वेबसाइट पर लैंड हो, जैसे इससे ऐसे। ठीक है, वेबसाइट हो गया। एंड एप्लीकेशन पे भी हो। अब पहले ये समझते हैं वेबसाइट पे ट्रैफिक, इसके बाद परफॉर्मेंस गोल्स। वेबसाइट पे तो ट्रैफिक चाहिए, अब क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज चाहिए, क्या चाहिए। आपको पहले समझते हैं क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक क्या होता है एग्जाम्पल। ओके, लेट मी शो यू। ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, देखो यू कैन सी स्पॉन्सर ऐड है, ये पेड ऐड है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक होता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लिंक पर क्लिक हो। ठीक है, लिंक पे इस पर क्लिक हो, इस पर क्लिक हो, कहीं पर भी क्लिक हो, मतलब लिंक पर क्लिक हो रहा है। क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक हो गया, मैं लैंडिंग पेज लोड नहीं हुआ, मैं कैंसिल करके आ गया, बैक आ गया, तो ये भी लिंक क्लिक में काउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लिया, लिंक पर क्लिक हो गया और लैंडिंग पेज बन गया और मैं कैंसिल कर लिया, टोटल कितना क्लिक हो गया, तो हो गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम लिंक क्लिक कैसे होगा। ठीक है, तो ये एंड इसके बाद आपको सेकेंड आएगा एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। क्या होता है इसका मतलब, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। देखो अब यही ऐड पे मैं क्लिक किया। ओके, क्लिक करने के बाद वेट किया, तब तक वेबसाइट लोड ना हो गया, मैं पेज व्यूज ने देख लिया। देखो मैं ये देख लिया कि हाँ इसके वेबसाइट पे ये है, तो ये पेज व्यूज में आ गया। ठीक है, हम लैंड करने के बाद पेज तो व्यूज कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट तो एडिट तो नहीं करता, एग्जिस्ट तो नहीं कर, यहाँ से मैं एग्जिट तो नहीं कर गया, मैं तो देख रहा हूँ लैंडिंग पेज, तो पेज व्यूज में काउंट होगा ये। ठीक है, जितना यूजर देखेगा, ठीक है, जितना यूजर क्लिक करने के बाद वेबसाइट पर आएगा, लैंडिंग पेज पर आएगा, ये देख लिया, पेज व्यूज में काउंट हो गया। 2 बार मैं देखा तो 2 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद अदर गोल्स क्या है, मैक्सिमम डेली यूनिक रीच का मतलब क्या होता है कि किसी यूजर को, ले सपोज ये यूजर है, ठीक है, मैं हूँ शत्रुघ्न कुमार चौधरी। अब ये ऐड देख ले हो ना, ये ऐड मुझे एक ही बार दिखेगा, एक दिन में एक ही बार। यदि दोबारा दिखा तो ये मैक्सिमम यूनिक डेली रीच में नहीं आएगा। ठीक है, मुझे अब ये एड्स एक बार दिख गया तो दोबारा नहीं दिखेगा, ये फिर दोबारा दूसरे दिन दिखा सकते हैं, आफ्टर 2 डे। ठीक है, टुमारो दिखा सकता है मुझे ये एड्स, और फिर टुमारो 2 बार नहीं दिखा के एक ही बार दिखा के फिर 3rd डे दिखा सकता है, आफ्टर टुमारो। ठीक है, परसों दिखा सकता है एड्स एक बार, तो ये मैक्सिमम रीच हो गया। और ऐसे ही यूजर को, हर यूजर जितने भी यूजर को दिखाएगा एक एक बार ऐड दिखाएगा, पर डे एक एक बार ऐड दिखाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम यूनिक रीच हो गया। ठीक है, डेली यूनिक रीच हो गया एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। अब हम फेसबुक एल्गोरिथम ऐसे काम करेगा कि जो ज़्यादा ऐसे यूजर को दिखाएगा जो ज़्यादा कन्वर्ट करने का चांस हो।
जो कन्वर्ट हो सके, लीड फॉर्म कर सके, कांटेक्ट कर सके। ठीक है, कन्वर्जन इसमें कुछ भी हो सकता है। थैंक यू पेज पे आ सके, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बाय कर सकें, पीडीएफ, या कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि 2 सेकेंड तक हमारे लैंडिंग पेज पर स्टे करे, फुटर तक व्यू कर ले। तो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। तो इस यूजर को दिखाएगा जो जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन कर सके। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन समझ ही रहे हो क्या होता है। आप ये, यदि ये एड्स को मैं देख लिया एक बार, फिर मैं ऊपर नीचे चला गया, फिर नहीं देखा, तो एक बार काउंट हो गया। अब फिर मैं फिर से ओपन किया फेसबुक कहीं पे, और फिर से ये ऐड दिखा, तो दूसरे पर इम्प्रेशन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर से मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन में देखा, तो तीसरे दिन भी मुझे ऐड दिखा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन में काउंट हो जाएगा। मुझे एक ही यूजर को 3 बार दिखा, 4 बार दिखा, 5 बार दिखा, जितने बार दिखेगा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर होगा, इम्प्रेशन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन होगा। ठीक है, ऐसी थर्ड, सेकेंड यूजर, फोर्थ, 5 यूजर को दिखा सकता है। ठीक है, तो ये होता है। एंड इसके बाद से आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे आके, ओके, एंड इसके बाद से आपको ऐप पर आ जाना है। ओके, देखो इसी ये करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज चाहिए। आप ट्रैफिक ऐड चला रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज दो। ठीक है, जितना पेज पे आएगा, लैंडिंग पेज पे आएगा, प्रोडक्ट देखेगा। ठीक है, और ये यदि परचेज करने या सेल सर्विस लेने का मन करेगा तो ले लेगा। ओके, एंड इसके बाद नीचे आना है, आपको बजट्स लगाना है, डेली बजट्स कितना लगाना चाहते हो या लाइफ टाइम बजट कितना लगाना चाहते हो। तो मैं 800 लगा दिया। एंड शेड्यूल करना है तो शेड्यूल भी कर सकते हो आप। टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग कब से पब्लिश करोगे तो कब से ये ऐड स्टार्ट हो जाए देखना, तो डेट डाल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, नीचे आ जाना है आपको लोकेशन ऑडियंस कंट्रोल में। लोकेशन आप किस कंट्री में एड्स दिखाना चाह रहे हो, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, दुबई हो गया, कहाँ दिखाना चाह रहे हो। जहाँ पर दिखाना चाह रहे हो ये लोकेशन में आके यहाँ पे एडिट करो, एंड यहाँ पे लोकेशन सर्च कर दो और इसे कैंसिल कर दो। ठीक है, एंड इसके बाद नीचे आ जाना यहाँ पे ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर कंट्री, रीजन्स एंड सेव्ड लोकेशन, आप ना लोकेशन भी सेव कर सकते हो इसमें। ठीक है, एंड इसके बाद एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए भी कर सकते हो, कौन सी मुझे नोएडा में नहीं दिखाना तो एक्सक्लूड कर दूंगा, नोएडा नहीं देखेगा। ओके, सिटी वाइज भी कर सकते हो। एंड एडवांटेज ऑडियंस। ठीक है, इस पर क्लिक कर किया मैं, अब ऑडियंस आ गया। अब किस एज ग्रुप के दिखाना चाह रहे हो ऐड। ठीक है, ये एज ग्रुप आपको सिलेक्ट कर लेना है, एडिट और सिलेक्ट कर लेना है। एंड आप जेंडर किसे दिखाना चाह रहे हो, मेल फीमेल, तो फिर इस पर क्लिक करके मेल फीमेल जो भी जिसे भी दिखा रहे हो इसे कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग क्या होता है, डिटेल टारगेटिंग ये ऑप्शन होता है जो आप कैसे बिजनेस से इंटरेस्टेड ऑडियंस की इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज अब कोई क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर ऐड कर सकते हैं। एंड क्रिकेटर है और कोई क्रिकेटर क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये क्रिकेट देखो दिखा रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड, स्टम्प क्रिकेट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सब में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आपका डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस है तो ऑनर हो गया। ठीक है, ऑनर हो गया, डिज हो गया, एंड एमडी हो गया। ठीक है, ये सब सीईओ हो गया। तो ये सब आप ऐड करवा सकते हो। मैं सीईओ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सीईओ ने एमडी ऑनर ही को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑनर सेलेक्ट कर लिया, एंड नीचे आ जाना
एंड प्लेसमेंट्स आपको एडिट नहीं करना है। यदि ऑप्शन भी देता है तो आई सजेस्ट कि प्लीज डोंट एडिट प्लेसमेंट्स। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखो पब्लिश, यहाँ पे एड्स लेबर पर आ गया। ठीक है, एड लेबर पर आने के बाद नीचे आइडेंटिटी फेसबुक पेज ऑलरेडी से सेलेक्ट है जो स्टार्टिंग में सेलेक्ट किए थे, एंड इंस्टाग्राम पेज भी, एंड एड सेटअप। अब एड्स क्रिएट्स एड्स करना है मुझे। हमारे पास ऑलरेडी से एग्जिस्टिंग पोस्ट है तो एग्जिस्टिंग पोस्ट, या हमारे पास हब मॉकअप है तो हब मॉकअप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद मीडिया सेटअप देख रहे हो, एंड ये अपलोड मैनुअल। ओके, मैनुअल अपलोड कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। एडवांस कैटलॉग, यदि आपके पास कैटलॉग है, कैटलॉग से दिखाना चाहते हो तो कैटलॉग का प्रोडक्ट दिखा सकते हो। तो मैं मैनुअल अपलोड, एड फॉर्मेट सिंगल इमेज चाहिए और वीडियो चाहिए तो ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिंगल इमेज वीडियो और कैजुअल वीडियो जो भी सिलेक्ट करना है ये सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास कैजुअल सेक्शन है, कैजुअल इमेज है तो कैजुअल इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। सिंगल इमेज है या वीडियो है तो सिंगल इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे आ जाना है ऐड क्रिएटिव पर आ जाना है। ठीक है, ऐड क्रिएटिव पर आने के बाद मीडिया सेलेक्ट कर लेना है। जो भी मीडिया है आप जो भी क्रिएटिव ऐड करना चाहते हो, जो भी आप वीडियो क्रिएटिव इमेज क्रिएटिव ऐड करना चाहते हो। ओके, तो इसमें आपको डायरेक्ट मीडिया पर आ जाना है। ठीक है, मीडिया पर आने के बाद आपको ये सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका इमेज है, इमेज क्रिएटिव है। इसे मैं कैंसिल कर दिया एंड इसे मैं कैंसिल कर दिया। देखो आ गया इमेज के बाद अब प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट लिख देना है, एंड हेडर हो गया, हेडर लिख देना है। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन। एंड कॉल टू एक्शन आपको क्या लिखना है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉल टू एक्शन। जो भी कॉल टू एक्शन चाहिए ये कॉल टू एक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं डन मोर ही रख दिया। डन मोर करने के बाद आपको नीचे आना है, ये सब कुछ नहीं करना। एंड वेबसाइट्स का यूआरएल डाल देना है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट। एंड डिस्प्ले में यही वेबसाइट्स का डाल देना नॉर्मल, जो भी ऑनलाइन बूस्टर हो तो ऑनलाइन बूस्टर डाल सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद ट्रैकिंग, वेबसाइट्स इवेंट बना रखे हो, पिक्सल ऑलरेडी से इंस्टॉल, तो ट्रैफिक आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद पब्लिश कर दो आप। पब्लिश करने से पहले आपको कुछ चेंजेस दिखा देता हूँ, आपका हो जाएगा ना तो यहाँ से पब्लिश कर देना। अब एसेट लेवल पर आते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद नाउ यू कैन सी, देखो यहाँ पर कह रहा है प्राइमरी टेक्स्ट कम से कम ऐड करने के लिए। नीचे आ जाओ, प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दो आप। गेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ठीक है, नाउ इसे मैं कैंसिल करता हूँ। लेट मी क्लोज। ओके, एंड लेट मी ऐड दिस वन। एंड हेडलाइन यदि आपको पता है कुछ तो गेट सर्विस, आपको अकॉर्डिंग टू सर्विस लिखना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में जो भी ऐड करना है अबाउट योर सर्विस या प्रोडक्ट जो भी हो ये ऐड कर देना है। एंड इसके बाद पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने से पहले आपको वेबसाइट लिंक डाल देना है। लिंक डालने के बाद पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने से पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पे एसेट लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे आया, नाउ यू कैन सी ऐप, सेलेक्ट करते हैं ऐप। ठीक है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक। ठीक है, लिंक क्लिक हो गया, मैक्सिमम डेली यूनिक पे। ठीक है, लिंक क्लिक बैठा है। और गूगल प्ले, आपका मोबाइल ऐप कहाँ पर स्टोर है, गूगल प्ले ऐप स्टोर जहाँ पर भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड एप्लीकेशन का नाम डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन जो भी ऐप है इसका नाम डालने के बाद नेक्स्ट करना है। ओके, नेक्स्ट करने के बाद नाउ यू कैन सी, आप ऐप सेलेक्ट करते हो तो परफॉर्मेंस गोल में आता है दो ये ऑप्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक और मैक्सिमम डेली यूनिक रीच। आपको पता ही होगा ये दोनों का मतलब, मैं कुछ
देर पहले बताया था। एंड आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है? गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर ऐप है, जहाँ पर है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आ जाना है। नेक्स्ट आने के बाद देखो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट आने के बाद जस्ट फेसबुक पेज डालना है और इंस्टाग्राम पेज डालना है। इसके बाद क्रिएटिव ऐड्स करना है, इमेज और क्रिएटिव टेक्स्ट ऐड करना है और इसके बाद पब्लिश कर दो। ठीक है, कॉल टू एक्शन जो भी लगना है, चैट विद अस, ठीक है, ये रख दो, या साइन अप यूज ऐप। ठीक है, तो ऐसे ही अब फिर से आते हैं सेकेंड एसेट लेवल पे। एसेट लेवल पे आते हैं एंड मैसेंजर डेस्टिनेशन। मैसेज डेस्टिनेशंस पर क्लिक करके आप देखो मैसेज का ऑप्शन आ गया। किस पर चाहते हो मैसेज? व्हाट्सएप पर चाहते हो, इंस्टाग्राम पर चाहते हो, या आप मैसेंजर पर चाहते हो। ठीक है, तो इसके थ्रू आके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट 800 लोकेशन और जो भी है डिटेल टारगेटिंग आपको कर लेना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आने के बाद अपलोड करो, डिटेल टारगेटिंग डालो एंड now you can see. Okay, now come to on asset levels. Now you can see Instagram प्रोफाइल। यदि चाहते हो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इनकी जो ट्रैफिक आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये प्रोफाइल पर भी विजिट करवा सकते हो। एंड कॉल्स, अब कॉल्स चाहिए। अब कॉल्स के लिए आप कोई भी सा ऐड देखो, यहाँ पे ऐड्स है ये। ठीक है, कोई भी सा एड्स है, एड्स के नीचे कॉल टू एक्शन देता है। कॉल टू एक्शन में कॉल आप ऐड कर दोगे यहाँ पे, तो कॉल की ऑप्शन आ जाएगा, कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, और ये एंड FAQs पे आते हैं। ओके, फर्स्ट डू ट्रैफिक कैंपेन्स ट्रैक्स जनरेट सेल्स? या ट्रैफिक कैंपेन ऑटोमेटिक सेल्स जनरेट करेगा। ट्रैफिक कैंपेन जनरेट कर सकता है सेल। ठीक है, यदि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी पसंद आया, अभी नहीं किया तो फ्यूचर में कर सकता है। ठीक है, एंड सेकेंड आपको व्हाट शुड बी द बजट्स ऑफ ट्रैफिक कैंपेन? ट्रैफिक कैंपेन के लिए आपको बजट 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। यदि 10,000 8,000 है तो बहुत अच्छा है, आप ट्रैफिक कैन करके रिटारगेटिंग कर सकते हो। ओके, तो बजट्स आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड, आर ट्रैफिक कैंपेन इफेक्टिव फॉर ऑल बिजनेस? ऑब्वियस बात है, ट्रैफिक फॉर ऑल बिजनेस। क्यों? क्योंकि देखो और बिजनेस को ट्रैफिक चाहिए, ये भी ट्रैफिक ऐसे वाला चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इंटरेस्टेड हो, हमें हेल्प करने के लिए तैयार हो रहे। ठीक है, तो ये ऑल टाइप बिजनेस के लिए है, जो ऑलरेडी से जॉइंट कंपनी है इसके लिए भी, और जो स्टार्ट किया इसके लिए भी। देन आपको ये वीडियो कैसे लगा? यदि आपको ये वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। यदि आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच प्रीवियस वीडियो। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था जो अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव पर था, और कैसे आप अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस ऐड चला सकते हो। ठीक है, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।